सबसे जो इंसल्टिंग पोजीशन ग्रीन पासपोर्ट की होती है। मैं कोई 6 मुल्क घूमा हूँ, 6 मुल्क मैंने देखा है कि हमारे साथ इतना डिस्ग्रेस करते हैं, साइड पे कर देते हैं, सब प्रोटोकॉल के साथ, इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जाते हैं। इंडियन हो जाए, श्रीलंकन, इवन के अफगानी भी हो जाए, उनको बहुत इज्जत देते हैं। मैं बताऊँ कि मुझे उन्होंने 2-2 घंटे बाहर रखा है, आप बैठ जाए इधर, मेरे सामने अगली फ़्लाइट आ गई है, चले गए हैं वो, मैं बैठा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ सर, मुझे यही सज़ा मिलेगी। इवन कि आप देख लें हमारे जो सुपरस्टार हैं, अपना आतिफ असलम हो गया, बहुत सारे के सब ये एग्जांपल हुई हैं। इंसल्टिंग पोजीशन है हमारे लिए, हमें कोई पूछने वाला हो, ना ही किसी ने हमारी रिस्पेक्ट करवाई। अब देखें ना, इंडियन जापान की मिसालें, गैर मुस्लिम है, हम तो कलमा गो हैं, हर आधा किलोमीटर 10 मस्जिदें आपको मिलेंगी, लेकिन बेईमान है, दूध मिलावट करते हैं, हर इवन के जहर में मिलावट कर देते हैं, ये ऐसी कौम है। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन मुल्क। पाकिस्तान का एक बंदा जाता है इंग्लैंड और वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर अपना पासपोर्ट दिखाता है, उसके बाद में उसको रोक लिया जाता है कम से कम 2 से 4 घंटे के लिए। अब इस चीज़ को लेकर वो बंदा इतना गुस्सा है, उसको लगता है कि पाकिस्तान की कोई वैल्यू ही नहीं है। वीडियो है सनामजद का, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अब यूके की मिसालें, पूरी दुनिया में यही हाल है पाकिस्तान का। मैं बताऊँ कि मुझे उन्होंने 2-2 घंटे बाहर रखा है, आप बैठ जाए इधर, मेरे सामने अगली फ़्लाइट आ गई है, चले गए हैं वो, मैं बैठा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ सर, मुझे यही सज़ा मिलेगी। इवन कि आप देख लें हमारे जो सुपरस्टार हैं, अपना आतिफ असलम हो गया, बहुत सारे के सब ये एग्जांपल हुई हैं। इंसल्टिंग पोजीशन है हमारे लिए, हमें कोई पूछने वाला हो, ना ही किसी ने हमारी रिस्पेक्ट करवाई है। अब देखें ना, इसीलिए तो इंडियन पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं और हम लोग पूरी दुनिया में ज़ीलो ख़वार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे लीडर्स ने ना अपनी इज्जत बनाई है, ना पाकिस्तान की और ना पाकिस्तानियों की। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ पे ना माजर के साथ, पता नहीं मेरी बात आज नहीं कल इनकलाब आएगा तो ये मुल्क ठीक होगा। अब देखें ना, इंडियन जापान की मिसालें, गैर मुस्लिम है, हम तो कलमा गो हैं, हर आधा किलोमीटर 10 मस्जिदें आपको मिलेंगी, लेकिन बेईमान है, दूध मिलावट करते हैं, हर इवन के जहर में मिलावट कर देते हैं, ये ऐसी कौम है। आप देख लें, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, लेकिन मैं यकीन माने मेरा दिल नहीं करता मैं पाकिस्तान में रहूँ, मेरा दिल छोड़ जाऊँ, मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए छोड़ जाऊँ पाकिस्तान, लेकिन क्या करें, मुझे अपने मुल्क से प्यार है। सर, पाकिस्तान में रहने वाले हालात रहे नहीं और बाहर के मुल्क हमें रखने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताएं कि कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ पे गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन ना चल रही हो। पहले यूके में चली, फिर यूएई में, अब ये साथ में तुर्की में भी चल रही है, फिर यूके में चलना शुरू हो गई है। मतलब शर्म की बात है कि वो जाकर वहाँ पर ऐसे करतूते करते हैं, ऐसे काम करते हैं कि वो भाई कहते हैं चलो अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और अपने मुल्क वापस जाओ। अच्छा, इस सारी चीज़ों को अगर कैलकुलेट करके ना, मेन अगर रीज़न निकाले ना, तो लैक ऑफ लीडरशिप है। हमारे मुल्क के पास कोई लीडर नहीं है जो हमें एक सही रास्ता दिखाए और कहे कि तुम एक कौम हो, इस तरह नहीं, इस तरह करो, अपना नाम इमेज ठीक करो। यहाँ पे देखें, चोर डाकू मुसल्लत हो जाते हैं, 75 साल से यही कुछ हो रहा है मेरे मुल्क। आप देखें, इंडियंस की जितनी इज्जत है, क्या पाकिस्तानियों की उतनी इज्जत है? आप यूएसए की जितनी कंपनीज देख लें, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन तमाम की सीईओज इंडियंस हैं। आप देखें, IMF का जो चेयरमैन है, हेड है, वो भी इंडियन है। दुबई में चले जाएँ, 90% 80% स्टाफ जो एयरपोर्ट्स पे हैं या दूसरे ऑफिशियली स्टाफ है, वो सारा इंडियन है। अफगानिस्तान में चले, इनका इतना इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तानी कहाँ पे पड़े हैं? पाकिस्तानियों को बढ़े गए, आपको पता है, मशहूर है कि ये डॉलर के लिए अपनी माँ बहन भेज देते हैं। अब बताएं क्या इसमें करें हम? हमारी ये लीडरशिप को चाहिए कि नहीं, ये म्यार हमने ये बनाना है। इनकी जो जा रहे हैं उनको ट्रेनिंग करनी है कि भाई तुम एज एक एम्बेसडर हो, जो तुम करोगे वो तुम पे नहीं, पाकिस्तान पे लेबल लगेगा, वो तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारे मुल्क का नाम बदनाम होगा। ऐसा कुछ सोचता ही नहीं है। यूके के शहर बर्मिंघम से सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि बर्मिंघम जो है वो पाकिस्तानियों की वजह से बैंकरप्ट हो गया है, क्योंकि वो वहाँ पर कोई काम धंधा नहीं कर रहे और यूके की गवर्नमेंट पर बोझ बने हुए हैं, लिहाजा इन्हें फौरी तौर पर वहाँ से निकाला जाए। क्या कहेंगे आप? पाकिस्तानी अपने मुल्क का नाम डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़े, जहाँ जाते हैं पाकिस्तान को जलीलो ख्वार करवा देते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि इस आप बर्निंग इशू पे कि आपने मुझे थोड़ा टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो बेस है ना, वो पाकिस्तान में करप्शन है। सबसे बड़ी बेस जो है ना, करप्शन है। कोई भी महकमा ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने अपना रिसोर्स इस्तेमाल करके अपना काम ले लिया है। अब जो मेरा बच्चा है वो भी मुझे देख रहा है, वो भी फॉलो कर रहा है, वो अमेरिका चले जाए, वो यूके चले जाए, वो कनाडा चले जाए, बेस तो वही है ना, पाकिस्तानी है ना, और वही रूट्स हैं जो हमने उनको दिए हैं। अब देखें, यूके में या कनाडा में बच्चों को तीसरी जमात से समझाते हैं कि ये सिग्नल करना है, जापान में ईमानदारी का सबक देते हैं। हमारे तो ऐसा कुछ यहाँ पे है ही नहीं।
यहाँ पे सिर्फ वो कहते हैं, हमारे सो कॉल्ड में किसी का नाम नहीं लेता, हमारे लीडर कहते हैं बच्चों करप्शन होती है। यार देखिए कैसा आप सबक दे रहे हैं हमारे अगर नस्लों को। आप देखें ना, एक नस्ल तैयार करेंगे वो तीसरी नस्ल पे जाके ठीक होगा। हमारे मुल्क को यही तो सारा मसला हुआ है कि इन्होंने सिर्फ अपनी बादशाहियत के लिए, हमारे सारे हुक्मरानों ने 75 ईयर्स से यही कुछ किया है कि लूटो कोई बात नहीं, लूटो कोई बात नहीं, लूटो कोई बात नहीं। इंडिया देख लें, हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, कहाँ चला गया। हमें दुख होता है हमारे मुल्क का क्या हाल कर दिया है। और यकीन माने सबसे जो इंसल्टिंग पोजीशन ग्रीन पासपोर्ट की होती है, मैं कोई 6 मुल्क घूमा हूँ, 6 मुल्क मैंने देखा है कि हमारे साथ इतना डिस्ग्रेस करते हैं, साइड पे कर देते हैं, सब प्रोटोकॉल के साथ, इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जाते हैं। इंडियन हो जाए, श्रीलंकन, इवन के अफगानी भी हो जाए, उनको बहुत इज़्ज़त देते हैं। बात वही घूम चुर के आ जाती है कि जो पॉलिसीज़ हमारे हुक्मरान, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जो बिग डिसीजन मेकर है वो बनाएंगे तो हमारी जो नस्लें, जनरेशन वो ठीक होंगी। सर अब दूसरे ममालिक में हम देखें तो इंडियन ओरिजिन भी बहुत सारे रहते हैं, इंडियंस रहते हैं। इवन के यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, वो इंडियन ओरिजिन है। आपने कभी खबर सुनी हो कि किसी मुल्क में कहा हो इंडियंस को कि आप लोग यहाँ से बाहर चले जाएं? मैं वही बता तो रहा हूँ कि उन्होंने ना, देखिए वो कौम बनी है, ये हजूम है। ईरानी कौम है, अफगानी कौम है, हिंदुस्तानी कौम है, हम क्या है, हजूम है। अभी यहाँ पे आप थोड़े से पैसे फेंके, इतनी उसकी दाढ़ी होगी, क्लीन शेव होगा, कुछ भी होगा, वो सब कुछ भूल जाएगा, वो उसके पीछे भाग जाएगा, अपना ईमान बेच देगा। अभी 1000 के नोट गिराएं, आप नोट गिराएं और 50 लोग कसम उठाएंगे कि मेरा है, अल्लाह की कसम मेरा है, मेरा है, मेरा है। असल में वही बात आ जाती है कि इन्होंने हमारे बच्चों को, हमें ये तरबियत ही नहीं की कि ईमानदारी क्या क्या, हमें अपने मुल्क का नाम किस तरह रोशन करना है। इन्होंने कहा बस लूटो, हाँ हाँ चलता है, चलता है। जहाँ पे सब कुछ चलता है वहाँ पे बहुत कम ही मुल्क चलता है। मैं इस बात पे आपको कहूँगा, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। देखिए इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ था। आज उनकी, यानी आप पूरी दुनिया में देख लें, उनकी वर्थ और उनकी मोनोपोली और उनकी सियासत मजबूत है। यहाँ तक कि वो, आप जिस मुल्क की बात कर रहे हैं, बर्मिंघम जो है वो इंग्लैंड का सिटी है, शहर है, ठीक है। वहाँ पे उनका जो नेशनल है, यानी एक शहरी था, वो वहाँ का आज वज़ीर आज़म है। और हमारा जो भगोड़ा वज़ीर आज़म है वो वहाँ में जाके बैठा हुआ है पनाह लेके कि अब कब पाकिस्तान में मेरे लिए आसानियाँ पैदा हों और मुझे यहाँ से यानी दोबारा वज़ीर आज़म बनाया जाए और लूट के दोबारा वापस जाएं। तो ज़ाहिर है जहाँ जिस मुल्क में आपका वज़ीर आज़म डाकू, चोर या जो भी आप कहें, लूट के वहाँ पे जाके बैठेगा, तो और दूसरे मुल्क का जो शहरी है, उस मुल्क का वज़ीर आज़म वहाँ पे बना हुआ है, तो आप पाकिस्तानियों की इज़्ज़त कहाँ से होगी? सर इसीलिए तो इंडियंस जो है वो फ़ख्र के साथ अपना सीना चौड़ा करके पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। तो काबिलियत हमेशा जो होती है वो अपने इंसान के एफर्ट पे होती है, वो लोग एफर्ट करते हैं। हम सिवाय बड़कों के और सिवाय बातों के और कुछ भी नहीं है इस कौम के पास। हमारी ईजाद के आप गौर कर लें, कभी भी जब से पाकिस्तान बना है, अगर 75-76 साल होते हैं, थोड़े नहीं होते किसी भी कौम की कोई ईजाद हो। हमारे मुल्क में अगर किसी साइंसदान ने अगर एटम बम ईजाद किया था, हमने उसको भी सड़कों पे जलील करके, रुसवा करके, बेजार करके भेजा कि भाई इस मुल्क में कोई कायदाना सलाहियत वाला बंदा पैदा ना हो, ठीक है। कदर नहीं है सर जी, कदर नहीं है यहाँ पे किसी भी यानी एफर्ट करने वाले बंदे की। और हाँ, जहाँ पे रही हमारे दिफा की, किसी हद तक हम कह सकते हैं कि हमारी फौज जो है वो इस मुल्क को अभी तक यानी लेके चल रही है। देखिए ये बात बहुत कॉमन है दुनिया के अंदर, मतलब पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पहले तो इन्होंने आतंकवाद को इतना बढ़ाया जिसकी वजह से पूरी दुनिया के जो देश थे इनसे नफरत करने लगे, यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्रीज भी इनसे नफरत करने लगी। अब यहाँ पर एक जिम्मेदारी आती है पाकिस्तानियों की कि पाकिस्तानी जब दूसरे देश के अंदर जाते हैं तो क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हर देश इनको निकालने के लिए तैयार बैठा रहता है, चाहे यूके हो, चाहे ग्रीस हो, चाहे आपका यूएई हो, फिर चाहे सऊदीया हो, या फिर आपका इनका जो मुस्लिम कंट्री है तुर्की हो। अभी तक ये यूरोपियन कंट्री इनको निकालती थी, इसके बाद में जब ये लोग गए हैं मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पर जो इन्होंने गंद मचाई है, उसके बाद में मुस्लिम कंट्रीज भी लगातार इनको अपने यहाँ से निकाल रही हैं। हाल ही में इंग्लैंड के अंदर क्या नोटिस किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान से लोग आए हैं और उन्होंने यूके की सिटीजनशिप ले ली है, इसके बाद में क्या करते हैं कि वो आराम से रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है हर महीने, वो इतना होता है कि लोग खा पी सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पर पैटर्न नोटिस किया गया है कि जो पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं
वो कोई काम धंधा नहीं करते हैं। कुछ समय के बाद जब उनको नागरिकता मिल जाती है उसके बाद में वो आराम से बैठ जाते हैं और जो भत्ता मिलता रहता है उसी के ऊपर अपना जीवन यापन करते रहते हैं। अब इस वजह से जहाँ पर भी रहते हैं ये लोग, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये काम करते नहीं है, टैक्स को देते नहीं है और लेकिन पैसा लेते रहते हैं। अब इस पैटर्न को नोटिस करने के बाद में इन लोगों के ऊपर टारगेट किया जा रहा है कि इनको अब जो इनकी नागरिकता है उसको निरस्त करके इनको उस देश भेज दिया जाए जहाँ से ये लोग आए हुए हैं, क्योंकि जब वहाँ पर जाकर आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका रहने का कोई मतलब ही नहीं है। और इस वजह से जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनको नुकसान हो रहा है। तो सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि भैया आप अपना झोला और ये सारी चीज़ें उठाओ और हमारे देश से निकलो। यही सब चीज़ें हो रही हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तानियों के साथ में। अच्छा, जो पासपोर्ट वाला यहाँ पर दिक्कत है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब पाकिस्तानी कहीं पर जाते हैं तो वहाँ के कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इनलीगल रूप से बहुत ज़्यादा जाते हैं। इसके अलावा जब वहाँ पर वो जाते हैं तो एक कहीं ना कहीं आतंकवाद वाला जो टैग है वो कहीं ना कहीं सुई जो है घूम जाती है एयरपोर्ट के ऊपर। इस वजह से इनको वहाँ पर नंगा भी किया जाता है, इनसे पूछताछ भी की जाती है और इनको अलग लाइन में भी रखा जाता है। और ये कोई ऐसा नहीं कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ही किया जाता हो, छोटी से छोटी कंट्री भी अगर ये लोग जाते हैं वहाँ पर भी इनके साथ में यही सलूक किया जाता है। अब चाहे मुस्लिम कंट्री जो नॉन मुस्लिम कंट्री उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे जो देश होते हैं वो अपने देश की सुरक्षा को सबसे आगे रखते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं वो सही से काम नहीं करते हैं, बाहर जो देश हैं वहाँ की लड़कियों को परेशान करते हैं, इसके अलावा चोरी चकारी करते हैं, भीख मांगने का काम वहाँ पर करते हैं। इन सारी चीज़ों से तंग होकर कई सारे कंट्रीज़ ने पाकिस्तानियों को बैन ही कर दिया है। आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होंगी जो पाकिस्तानियों को बैन कर देंगी और पाकिस्तान के पासपोर्ट को बैन कर देंगी। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।